आज गोहाना के अंदर आईएनएलडी और बीएसपी का पहला कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है और सुनैना चौटाला जी हमारे साथ हैं। मैडम, पहली बार मतलब जो है आईएनएलडी बीएसपी का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है और अभी गोहाना की धरती पे हो रहा है, क्या कुछ बड़ा संदेश है? देखो, पूरे हरियाणा प्रदेश में एक बहुत बड़ा संदेश गया है कि किसान और कमेरा वर्ग दोनों एक साथ आ चुके हैं। कुछ विपक्षी लोग प्रचार करते हैं कि दोनों जीरो हैं। मैं आज ये उनके लिए जवाब है, क्योंकि जीरो की ताकत, अगर किसी एक के पीछे जीरो लग जाए तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। आज कमेरा और किसान वर्ग इकट्ठे हैं। आदरणीय बहन मायावती जी, अभय सिंह जी चौटाला जी के नेतृत्व में आज पूरे हरियाणा प्रदेश में एक संदेश जाएगा कि जो ये लोग आज हिसाब मांगने की बात कर रहे हैं, एक पार्टी हिसाब देने की और दूसरी पार्टी हिसाब लेने की बात करी है। असली हिसाब मांगने का हक अगर किसी को है तो वो किसान और कमेरे वर्ग को है। तो जनता के बीच में जाके हिसाब मांगे नहीं जाते, जनता के बीच में जाके आपने क्या कार्य किए वो हिसाब दिए जाते हैं। तो आज इंडियन नेशनल लोकदल हिसाब देने की प्रक्रिया में लोगों के बीच में आई है और जो विपक्षी दल है इनसे हिसाब लेने की प्रक्रिया करने के लिए। क्या लगता है आपको 1 और 1 11 हो पाएंगे? हो चुके हैं, 1 और 1 11 हो चुके हैं। और मैंने जैसे कहा कि जीरो की ताकत अगर किसी एक के पीछे लग जाए तो कहते 2 जीरो। तो अगर हरियाणा विधानसभा 100 सीटों की भी होती तो भी आज बहुत मजबूती से इनेलो संगठन खड़ा। बीएसपी का लगता है आपको फायदा होगा दोनों मिलके अगर साथ लड़ेंगे? बीएसपी का फायदा होगा आईएनएलडी को एक साथ, क्योंकि किसान और कमेरा एक साथ आया है। देखो, किसान और कमेरा जब एक साथ आता है तो ताकत दोगुनी हो जाती है। बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकदल आज अगर एक साथ हैं तो ताकत दोगुनी होके आएगी। और जहां लोग बात करते थे कि भाई इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी एक निचले पायदान पे आ चुके हैं दोनों ही पार्टियां, आज दोनों जो पार्टियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों इस चिंता के में पड़ गई हैं कि अब हम करें तो करें क्या, क्योंकि दोनों ही के पास इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का विकल्प उनको खोजने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मुख्य रूप से 2 ही वर्ग है, किसान और कमेरा, और दोनों एक साथ हैं तो उनके पास कुछ नहीं रह जाता। तो उम्मीद है अब की बार विधानसभा में किंग मेकर की भूमिका में आईएनएलडी और बीएसपी रहेगी? अभय सिंह जी चौटाला ने तो पहले दिन से एक बात कही है कि आप लोग देखना विधानसभा में इंडियन नेशनल लोकदल किस मजबूती से आएगी और निर्णायक भूमिका में रहेगी। आजकल भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक यात्रा निकाल रहे हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा हिसाब मांग रहे हैं लोगों से, क्या लगता है वो हिसाब का असर होगा या फिर ये किसान और कमेरे का गठबंधन उस पर भारी पड़ेगा? देखिए, हिसाब मांगने की जगह विधानसभा 5 साल तक उनके पास थी, विपक्ष की भूमिका उन्होंने निभाई नहीं। आज लोगों को बरगलाने के लिए एक स्लोगन लेके आ गए हिसाब मांगने के लिए, जबकि हिसाब पहले अपने 10 साल का हिसाब वो दें, फिर भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल का हिसाब दे, उसके बाद मैदान में उतर सकते हैं। दोनों ही पार्टियां लोगों को ठगने का काम कर चुके हैं और लोग उनको नकार चुके हैं। एक और बड़ी बात है, मैं देख रहा हूँ पीछे, मतलब बहुत शॉर्ट नोटिस पे एक साथ इतना कार्यकर्ता सम्मेलन कर दिया और मैं देख पा रहा हूँ अभी सारी कुर्सियाँ भरी हैं और अभी कार्यक्रम पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुआ है। बड़ी बड़ी पार्टियाँ जो है रैली यहाँ पे करती हैं तो उनके पसीने छूट जाते हैं। देखिए, मैंने आपको कहा कि जब ताकत दोगुना हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी ये चीज़ है कि बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर और ये सम्मेलन रखा, लेकिन इसको एक रैली का रूप देने का काम जो कार्यकर्ताओं ने किया वो सीधा सीधा ये संदेश है कि इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का जो कार्यकर्ता है वो ग्राउंड रूट पे है और बड़ी दबंगता से मजबूती के साथ पार्टी को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं।